हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग आपके फेसबुक एड्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को, या फिर आपको एज अ फ्रीलांसिंग फेसबुक एड स्टार्ट करना है तो कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और फेसबुक एड्स में बेसिकली कैसे इनकम पोटेंशियल है, कितना आप पैसे कमा सकते हो फेसबुक एड्स में, कितना आप अमाउंट जो भी है क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। और बेसिकली आपको अगर आपका एक करियर ही बनाना है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट की तरह, फेसबुक एड्स फ्रीलांसर की तरह, या फिर फेसबुक एड्स की फ्रीलांसिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप लोग किस तरीके से आपकी फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली हाउ यू कैन मेक अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एवरी सिंगल मंथ। बिकॉज मेरा जो अभी करंट रेवेन्यू जा रहा है, मैं क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोचेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ फेसबुक एड्स की। and right now I'm making around 2.5 lakhs every single month. Okay, so I think that Facebook ads is the skill, Facebook ad is the service जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इस सर्विस को सिलेक्ट करके क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करके आप लोग बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें जनरेट कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो इट राइट नाउ, नीचे दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं आगे। सो एज ऑलवेज द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई फेसबुक एड इज स्टिल अ गोल्ड माइन। मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि फेसबुक एड्स में भी एंड्रोमेडा अपडेट आ चुका है, फेसबुक एड्स अभी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया है, बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग भी गूगल एड्स में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग भी यूट्यूब एड्स रन कर रहे हैं। नो मैटर, हर एक प्लेटफॉर्म का एक डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बोल सकते हैं कि ऑडियंस बेस होता है, ठीक है। बट फेसबुक एड का जो ऑडियंस बेस है वो ग्लोबल ऑडियंस बेस है। एंड इट्स मुझे ऐसा लगता है फेसबुक जो है वो हर एक बंदा यूज करता है, या फिर फेसबुक के जो भी प्लेटफॉर्म्स जो ओन करता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपने देखे होंगे, देखो एड्स आते हैं अभी स्टेटस में, जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो आपको ऐड दिखती होंगी किसी भी बिजनेस की, तो वो एड्स होंगे, ठीक है। तो जितने भी फेसबुक फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म्स है, इंडिया में बहुत सारे लोग फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं या फिर फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई फेसबुक एड्स इज अ गोल्ड माइन नाउ डेज, क्योंकि बिजनेसेस नीड्स इट। एवरी बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको चाहिए। और हर दिन उसको बिजनेस उसका ग्रो अगर करना है तो फेसबुक एड्स उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे रियल एस्टेट हो गया, कोचेस हो गए, क्लिनिक्स हो गई, कॉमर्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, लोकल बिजनेसेस हो गए। जैसे आप देखते होंगे रियल एस्टेट्स में लीड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट ओनर्स, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेसेस हैव जैसे पुरानी लीड्स होती है उनके पास में। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप जैसे आप जैसे लेट सपोज आपको आपके मोबाइल के ऊपर किसी का कॉल आता है रियल एस्टेट वाले का, ठीक है। और वही प्रॉपर्टी का कॉल आपको पहले भी 2 से 3 बार आ चुका होता है, ठीक है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट एवरी रियल एस्टेट ओनर और एवरी रियल एस्टेट डेवलपर इज फेसिंग नाउअडेज, और एजेंट इज फेसिंग नाउअडेज। तो एवरी रियल एस्टेट एजेंट और ओनर और रियल्टर वांट न्यू लीड्स, फ्रेश लीड्स। तो आप फेसबुक ऐड का यूज करके उसको फ्रेश लीड्स लाके दे सकते हो। अगर आप उसको फ्रेश लीड्स लाके दे रहे हो तो वो आपको 100% आपको अच्छा अमाउंट पे कर सकता है। सेकंड इज कोचेस। कोचेस का भी बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, तो कोचेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिनिक्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में आप अभी क्लॉथिंग ब्रांड देख सकते हो, ठीक है। तो क्लॉथिंग्स जैसे चलते हैं अभी, कपड़े देखते हैं लोग, उसके बाद में लोग खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं लोग, ठीक है, ऑनलाइन वॉचेस। सो ये सब जो सेल होता है, ये सब चीजें सेल होती है फेसबुक ऐड का यूज करके। रेस्टोरेंट्स में भी उतना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे रेस्टोरेंट में कोई ऑफर चल रही है, कोई सेलिब्रिटी आया है, कोई बार में कोई सेलिब्रिटी का प्रोग्राम रखा है, तो वो सेलिब्रिटीज का प्रोग्राम प्रमोशन के लिए वो सब चीजें यूज होती है वहां पे, ठीक है। लोकल बिजनेसेस से कोई, तो उसको भी फेसबुक ऐड की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाई दे नीड हायर फ्रीलांसर्स, दे डोंट हैव मेटा एड्स नॉलेज। उनके पास में मेटा एड्स का नॉलेज नहीं है। जो भी लोकल बिजनेस है या फिर जो भी बिजनेस ओनर्स है, उनके पास में मेटा एड्स का नॉलेज नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मेटा एड्स के ऊपर पैसा स्पेंड होता है, ठीक है। अगर 2,000 रुपए पर डे भी स्पेंड हुए तो मंथली 60,000 रुपए स्पेंड होता है, ठीक है। तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि 60,000 रुपए में बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर दो। इसकी वजह से कोई भी बंदा फ्रीलांसर को ज्यादा करके काम दे देता है कि भाई ठीक है, तू कर ले मेरा काम, बिकॉज यू नो हाउ मेटा एड वर्क्स, एंड तूने ऑलरेडी चीजें सीखी है। तो आप मेरे से एक काम करो, 20,000 रुपए ले लो और मेरे से मेरा मेटा एड्स आप रन करके देना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट पीपल डू।
नो टाइम टू मैनेज कैंपेन। बहुत सारे बिजनेस ओनर बिजी होते हैं उनके खुद के बिजनेस में, वो थोड़ी ना ऐसे लैपटॉप पे ऊपर आएंगे, मेटा एड्स मैनेज करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, पूरा मार्केटिंग पूरी डिसाइड करेंगे। दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, दैट इज वाई फ्रीलांसर को हायर करते हैं। एजेंसीज जो है अभी बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे मेरी जो एजेंसी है नेक्स्ट वेंचर्स, मैं मेरी एजेंसी में अराउंड 75 to 80,000 रुपीज चार्ज करता हूँ एक क्लाइंट से। बस एक क्लाइंट से आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड उसमें मैं लैंडिंग पेज देता हूँ, उसमें मैं मेटा एड्स देता हूँ, उसमें मैं गूगल एड्स भी देता हूँ। एंड जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो चीज मैं उसमें देता हूँ, बट मैं आई चार्ज अराउंड 80,000 रुपीज पर मंथ। सो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, जब भी मैं क्लाइंट के साथ में मीटिंग करता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट मेरे से चले जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उतना अमाउंट। तो मैं उनको क्या कर देता हूँ, मेरे एक फ्रीलांसर का नंबर दे देता हूँ कि आप इनसे काम करवा के ले लो, ठीक है। और वो उसको 20,000 रुपए दे देते, 15, 20, 30,000 रुपए दे देते, और उसके उसका काम हो जाता है वो क्लाइंट का, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये चीज काम करती है। नीड फास्टर रिजल्ट, क्योंकि उसको फास्टर रिजल्ट चाहिए, इसकी वजह से फ्रीलांसर को हायर करते हैं। नो मैटर एजेंसी भी फास्टर रिजल्ट दे सकती है, लेकिन कम पैसे में फास्ट रिजल्ट फ्रीलांसर अच्छे से दे सकता है। इनकम पोटेंशियल, अगर आप एक फ्रीलांसर हो 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, 20 से 50,000 रुपए मैं आपको बोल सकता हूँ आप चार्ज कर सकते हो। बट अगर आप एजेंसी में उसको कन्वर्ट करते हो तो 1 लाख रुपए आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन एजेंसी में आप तब कन्वर्ट कर सकते हो जब आपने 30 से 40 क्लाइंट को आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, कैटर किया है। मैंने ऑलरेडी 100 प्लस क्लाइंट, 100 प्लस क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी है फेसबुक एड की, तब जाके मैंने एक एजेंसी फॉर्म करी है। एंड एजेंसी फॉर्म करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, टीम मैनेज करो, ये सब चीजें करो, तो वो सब चीजें बाद में आएगी। बट इंडिविजुअली सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है और 1 लाख से 2 लाख रुपए मंथली बनाने हैं, तो आप एज अ एजेंसी नहीं करते हुए भी, फ्रीलांसर करते हुए भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। एंड दैट इज द रियल रोड मैप। ओके, लर्न द हाई इनकम स्किल्स। कौन से ऐसे हाई इनकम स्किल्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे? फेसबुक एड्स, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, तो फेसबुक एड्स आपको सीखना ही पड़ेगा। ऑडियंस रिसर्च, की कौन सी ऑडियंस कौन सा प्रोडक्ट बाय कर सकती है। जैसे ये एक वॉच है, ठीक है, तो इस वॉच को कौन सी ऑडियंस बाय कर सकती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए। ये रिसर्च आप कब करोगे? एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, आपका रियल वर्ल्ड डेटा इस्तेमाल करके, आपको खुद का माइंडसेट यूज करके, कि ऑब्वियसली ये बंदा ये प्रोडक्ट खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ऑफर क्रिएशन आप सीख सकते हो, कॉपी राइटिंग सीखो, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी सीखो। जैसे क्रिएटिव जो होता है ना, आप एड्स देखते होंगे तो उसमें क्रिएटिव बन के आता है, इमेज बन के आती है जो आप देखते हो, और उसके बाद में आपको वो इमेज अच्छी लगती है, वो उसमें का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद में आप क्लिक करते हो और वो प्रोडक्ट सर्विस बाय करते हो। दैट इज कॉल्ड एज द क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। लीड जनरेशन का फनल आप बनाना सीख सकते हो, लैंडिंग पेजेस बनाना सीख सकते हो, सीआरएम के जो बेसिक्स होते हैं वो आप सीख सकते हो, एंड एनालिटिक्स आप सीख सकते हो। सो ये हाई इनकम स्किल्स है अगर आपको एक फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना है तो, एंड आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो। उसके बाद में आता है बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो क्लाइंट को काम ही नहीं किया, मैंने किसी क्लाइंट का, तो मैं कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं? तो सबसे पहले आपको एक डमी कैंपेन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। देखो 200, 300, 500 रुपए पर डे का रखो आप, एक अमाउंट निकाल के साइड में 3,000 रुपए अमाउंट निकाल के रखो, ठीक है। 3 से 4 हजार रुपए अमाउंट एक साइड में निकाल के रखो आपके खुद के लिए, ठीक है। और एक डमी कैंपेन बनाओ, उस डमी कैंपेन पे 500 रुपए पर डे का स्पेंड करो, ठीक है। जैसे लेट्स से आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस तरीके से उसको बनाओ, ठीक है। और क्रिएटिव्स भी बनाओ, जैसे डिजाइनिंग्स होते हैं वो डिजाइन बना के रखो आपके, लैंडिंग पेज बना के रखो। फ्री में लैंडिंग पेज बन जाता है एआई से। अगर आप system.io यूज करते हो तो वहां से फ्री में लैंडिंग पेज बन जाता है। मैंने ऑलरेडी एक उसके ऊपर टूल के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, आप जाके देख सकते हो मेरा पुराना वीडियो, या फिर आई बटन पे मैं डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। लैंडिंग पेज आप बनाओ, केस स्टडी बनाओ, और मॉक रिपोर्ट्स बनाओ। उसके बाद में पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या चीज डालनी है, जैसे एकदम ये सब चीजें आपने क्रिएट कर ली, 500 रुपए बजट रखा, आपने एड रन करी, आपके एड के ऊपर रिजल्ट आए, और उस रिजल्ट को आप लोग अभी जो नए क्लाइंट है आपको उसको दिखाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। जर्नी ऐसे नहीं स्टार्ट होगी कि आपको पहले ही लाख रुपीज का क्लाइंट मिल जाएगा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आपके पास में जितना पैसा है, 2,000, 3,000, 4,000 लगाओ एड के ऊपर, और उस कैंपेन को सक्सेसफुली रन करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, पोर्टफोलियो में क्या डालना है? पोर्टफोलियो में डालो रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेशंस थे उसके रिजल्ट्स डालो। कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे आपने बनाया वो डालो वहां पे। एड कॉपीज आपने कौन सी यूज करी वो डालो वहां पे। क्रिएटिव्स डालो कि कौन से क्रिएटिव्स आपने यूज करे। एंड फनल आपने कौन सा यूज किया, उसके बारे में आपको एक पोर्टफोलियो में डालना है। अगर आपको एक पोर्टफोलियो का सैंपल चाहिए तो कमेंट कर देना, पोर्टफोलियो सैंपल। मैं आपको आपके
कमेंट में ही जो रिप्लाई आएगा या फिर पिन कमेंट में एक पोर्टफोलियो का सैंपल आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। हाँ, अगर ये सब चीजें आपको सीखनी है तो आप मेरे पेड कम्युनिटी में आ सकते हो। मैं फेसबुक एड्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीजों के बारे में इन डीप सिखाता हूँ, ठीक है। नो मैटर, इसके लिए चार्ज होता है अराउंड 30,000 रुपीज। तो आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली कम, ओके। बढ़ते आगे टुवर्ड्स द सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले डिस्कवरी कॉल करो आपके क्लाइंट के साथ में, बिजनेस को ऑडिट करो उसके। लेट्स टेक द एग्जांपल, आपके क्लाइंट का बिजनेस है क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। उसके बिजनेस को ऑडिट करो कि उसके जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी कस्टमर्स है, उसकी एज क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीजें देखता है, उसकी इनकम कितनी हो सकती है। ये सब चीजें आपको ऑडिट करनी है उसके बिजनेस के, ठीक है। उसके बाद में फाइंड द प्रॉब्लम्स, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है वो जो उसके बिजनेस में है, ओके। वो प्रॉब्लम्स को आप फाइंड आउट करो एंड उसके बाद में उसको अपॉर्चुनिटीज दिखाओ कि ये अपॉर्चुनिटीज है आपके बिजनेस में। आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी ये चीज कर रहा है एंड कॉम्पिटिटर के मैं आपको इसमें बोलूंगा कॉम्पिटिटर के रूप में उसको सॉल्यूशन दिखाओ कि ये आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को फॉलो करो। ये सॉल्यूशन को फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद में आता है प्राइसिंग, बताओ उसको, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आखिरी में क्लोज करो। बाकी कोई मैं नहीं बताऊंगा। अगर सेल्स प्रोसेस के ऊपर एक पूरा वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना सेल्स प्रोसेस, मैं आपको बता दूंगा सेल्स प्रोसेस कैसे वर्क करती है। आता है लास्ट पार्ट विच इज प्राइसिंग। प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है? तीन मैं बोलूंगा आपको स्टैंडर्ड पैकेजेस रखो। तीन पैकेजेस, मैं जैसे पैकेज वैसे पैकेजेस अगर आप रखोगे तो आपका क्लाइंट डेफिनेटली क्लोज होगा। इसमें तीन पैकेजेस में क्या होता है? एक स्टार्टर पैकेज होता है जो होता है 15 से 20 हजार रुपए के आसपास में। 15 से 20 हजार रुपए एक क्लाइंट से आप चार्ज करोगे। अगर आपको 5 क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो आपको 20 हजार रुपए पे करते हैं, यू कैन इजिली मेक अराउंड 1 लाख एवरी सिंगल मंथ। प्रोफेशनल, नाउ प्रोफेशनल जो होगा सर्विस, वो कौन दे पाएगा? जिसका बिजनेस या फिर जिसको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, राइट। मेरे पास में ऑलरेडी नॉलेज है तो मैं अराउंड 30 to 50,000 रुपीज चार्ज कर सकता किसी भी क्लाइंट से। सो आई चार्ज अराउंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद में प्रीमियम पैकेज विच इज फॉर द एजेंसीज, 75,000 to 80,000 रुपीज एवरी सिंगल मंथ यू कैन चार्ज। अगर आपकी टीम है, अगर आपका टीम का खर्चा जा रहा है, अगर आपके सेल्स गाय है, आपने सेल्स वाले बंदे को हायर करके रखा है, ठीक है, तो आप 75 एवरी सिंगल मंथ चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट का जो भी बिजनेस है, क्लाइंट का जो भी बजट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक स्टार्टर पैकेज और प्रोफेशनल पैकेज के बीच बीच में ही आपको चलना है। जैसे 20 हजार के आसपास में चार्ज करो, चाहे बजट कितना भी उसका, ठीक है। और प्रोफेशनल अगर उसका है तो 30 हजार से 50 हजार के आसपास में चार्ज आप कर सकते हो। दैट इज वॉट यू कैन डू and that is how you can start your freelancing journey by using Facebook ads. I hope everyone you love the video and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में। और अगर आपको Facebook ads, ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, कमेंट कर देना फ्रीलांसिंग। या फिर मैंने लिंक दे के रखी है, मेरा 16 दिन का एक प्रोग्राम भी होता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली 6,000 रुपए में, 6,000 रुपीज, ओके। यू कैन ज्वाइन इट एंड आई एम नॉट गारंटी एनीथिंग ओवर देयर, ओके, बिकॉज सी आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्शंस ले रहे हो, कैसे आप स्टार्ट कर रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट एज वेल। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इट, मैं मेरे लैंडिंग पेज के लिंक नीचे डाल के रखूंगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लैंडिंग पेज एंड डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एज वेल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। क्लिक द लिंक बिलो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। बाय।